की ओर रुख कर लेते हैं इस वक्त की अगली खबर भोपाल से। बागियों ने बीजेपी की परेशानी बढ़ाई है। बीजेपी में बागी कार्यकर्ता नहीं माने। कांग्रेस ने बागियों पर नकेल कसी है। दिग्विजय सिंह की सक्रियता से बागी काबू में है। बागियों ने बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी है। बीजेपी में बागी कार्यकर्ता नहीं माने हैं, लेकिन कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने बागियों पर नकेल कसी है। दिग्विजय सिंह की सक्रियता से बागी काबू में है। तो भोपाल से खबर, बागियों ने बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी है और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विवेक जी लगातार बने हुए हैं। विवेक जी, जहां एक तरफ बागियों ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है, परेशानी बढ़ा दी है, बीजेपी में बागी कार्यकर्ता नहीं मान रहे, लेकिन कांग्रेस में जरूर बागी कार्यकर्ताओं पर नकेल कसी गई है। देखिए, बीजेपी की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। पहले तो बागियों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। पार्टी ने करीब 200 से अधिक कार्यकर्ताओं पर भले ही कार्रवाई कर दी है, लेकिन पार्टी को ये चिंता है कि जो बागी हैं वो स्थानीय स्तर पर बीजेपी की तरफ से जो प्रत्याशी है उनको डैमेज कर सकते हैं। ऐसे में बीजेपी लगातार उन बागियों से बातचीत कर रही है। स्थानीय नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा संगठन भी लगातार जो बागी कार्यकर्ता या स्थानीय नेता हैं उनसे लगातार चर्चा कर रही है, जिससे चुनाव में जीत मिल सके। क्योंकि अगर बागी माने नहीं तो भीतर घात की आशंका होगी और ऐसे में कांग्रेस को फायदा मिलेगा। और बीजेपी के अलावा कांग्रेस की स्थिति सामान्य है। जैसा कि पिछले दिनों कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने पार्टी मुख्यालय में जाकर प्रदर्शन किया और यहाँ तक की नाराजगी देखने के लिए मिली कि स्थानीय कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी विभा पटेल पर भी आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। ऐसे में फौरन ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने मोर्चा संभाला, भोपाल में बैठक की और सभी कार्यकर्ताओं के साथ दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने बात की। 2 दिन की इस बैठकों में फिलहाल कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल कर लिया है, लेकिन बीजेपी के सामने मुश्किलें बढ़ रही हैं। संगठन को बागियों को मनाने के लिए काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है और इसके अलावा जो स्थानीय नेता हैं उन पे बीजेपी नजर रख रही है और कई जगहों पे देखा गया है कि जिन प्रत्याशियों का टिकट काटा गया है वो निर्दलीय के रूप में खड़े हुए हैं। ऐसे में पार्टी के वोट कट सकते हैं और नेताओं को स्थानीय स्तर पर किस तरीके से फायदा पहुंचेगा ये देखने वाली बात है। लेकिन बीजेपी की मुश्किल फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही है। 6 जुलाई को मतदान होना है। इससे पहले पार्टी की यही मंशा है कि आखिरी वक्त तक बागियों को शांत किया जाए। जो उनकी बगावत है पार्टी के प्रति उनको शांत कर लिया जाए। फिलहाल कांग्रेस की तुलना में बीजेपी ने बिल्कुल। 200 से अधिक कार्यकर्ताओं पे कार्रवाई की है और उनको निलंबन का रास्ता दिखाया है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में 34 से लेकर 40 कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है। लेकिन कांग्रेस में मुश्किल ये है कि जो स्थानीय नेता है उन्होंने कार्यकर्ताओं को मना लिया है और ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। हालांकि जी। चुनाव परिणाम के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि जो परिणाम आएगा उससे ही ये स्पष्ट होगा कि बागियों ने कितना पार्टी को नुकसान पहुंचाया और कितने ही बागियों ने जो है वो समीकरण बिगाड़े हैं। बिल्कुल, बागियों ने कहीं न कहीं बीजेपी के समीकरण बिगाड़े हैं, लेकिन कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस ज़रूर नकेल कसी है। दिग्विजय सिंह की सक्रियता से कांग्रेस ने बागियों पर काबू पाया।